गाइस, मैं हूँ आपकी हेल्थ एंड फिटनेस कोच जास्ते। आज हम बात करेंगे अभी बढ़ते हुए हार्ट अटैक के कारण, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जैसे मेरे हस्बैंड टीचर हैं और उन्होंने उनके ग्रुप बने हुए हैं, जैसे कि ब्लॉग का ग्रुप। तो सुबह सुबह उनके एक टीचर की डेथ हो गई, तो सभी वहाँ पे मैसेज कर रहे थे, सो सैड सो सैड। तो अभी आधा दिन निकला ही था कि दोपहर में एक और टीचर की, लेडी टीचर की डेथ हो गई। तो उसका रीज़न क्या था? उसका भी हार्ट अटैक था। जो सुबह में डेथ हुई उसका भी हार्ट अटैक था। तो इन चीज़ों के मैंने सोचा भी आप सबको अभी इस रिलेटेड बताऊं कि आखिर में इतने ज़्यादा हार्ट अटैक आ क्यों रहे हैं। अगर हम सुन रहे हैं किसी 24 साल के पर्सन को, या 30 में, 35, 40, आखिर इतनी यंग एज में हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं? क्योंकि पहले ये हार्ट अटैक होते थे 60 की एज में, 70 की एज में। तो हम सुनते थे कि ठीक है, बॉडी में ब्लॉकेज हो रही है, जब वीपी की मेडिसिन लेते लेते उनका दिल कमज़ोर हो गया, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें समझ में आती थी। लेकिन अभी इस यंग एज में, इतनी छोटी एज में अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो उसका रीज़न क्या है? तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे बड़ा रीज़न जो अभी है इस हार्ट अटैक के पीछे, वो है आपकी जो दो वैक्सीन लगी हैं, वो रीज़न है। क्यों? क्योंकि जो पहले जो कोरोना आया था वो छोटा सा एक नैनो फ्लू था। अगर आपको हो जाता, अब आपकी बॉडी में से वो आके चला भी जाता, बहुत से लोगों की बॉडी में आके चला भी गया है। तो उससे क्या था, हमारी बॉडी एक नेचुरल वायरस से लड़ रही थी और लड़ने से, क्योंकि जब भी हम किसी से फाइट करते हैं तो और स्ट्रॉन्ग बनते हैं। अगर हमारी बॉडी किसी वायरस से लड़ती है तो और स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन उस वायरस को बहुत बड़ा बना दिया गया कि पता नहीं वो क्या है, इतनी मौतें हो रही हैं, जो अभी भी हो रही हैं। वैक्सीन के बाद अभी भी लोगों की मौतें हो रही हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं जा रही। लेकिन पहले क्या था कि टीवी में, अखबारों में, न्यूज़ में बार बार ये चीज़ें हमें दिखाई गई कि इतने लोग मर गए, जलंधर में इतनी डेथ होगी, उस राज्य में इतनी डेथ होगी। तो बार बार वो चीज़ें हमें दिखाई गई, हमारे सामने इतना डर क्रिएट कर दिया गया कि हमें लगा कि उससे अभी निजात पाने के लिए हमें वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। तो पहले एक वैक्सीन आई, एक वैक्सीन के बाद इन्होंने बोला कि कोरोना इससे भी ख़त्म नहीं हो रहा। तो क्योंकि वो तो एक नैनो सा फ्लू था कि किसी भी वायरस को जब तक उसका वायरस का पता ही नहीं कि वो क्या है, तो ये वैक्सीन कैसे बना लेंगे उसकी। तो अभी जब पता ही नहीं था कि वैक्सीन वायरस क्या है, फ्लू क्या है, तो इन्होंने अपने दिमाग से एक वैक्सीन बनाई केमिकल की, तो हमारी बॉडी में इंजेक्ट की। तो देखा कि अभी कुछ कोरोना नहीं हटा, तो सेकंड इन्होंने वैक्सीन बना दी। तो सेकंड वैक्सीन के बाद भी लोगों को कोरोना पॉजिटिव हुआ, दो वैक्सीन के बाद भी लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे थे। मेरी बुआ जी अमेरिका से आए थे और उनके 2 वैक्सीन, एक बूस्टर टीका भी लगा हुआ था। लेकिन इंडिया के थोड़े दिन आने के बाद उनको फिर कोरोना हो गया, क्योंकि कोई वैक्सीन इस कोरोना को रोक ही नहीं पा रही थी। क्योंकि जैसे छोटा सा नैनो फ्लू था, हमारी बॉडी में अगर अंदर आता चला जाता तो कुछ भी होने वाला नहीं था। लेकिन वहाँ पे जो इतना गलत ट्रीटमेंट किया गया, कभी मेडिसिन दी गई, कभी मलेरिया की मेडिसिन, कभी टाइफाइड की मेडिसिन, कोई मेडिसिन हमें पकड़ा दी गई। पैरासीटामोल बार बार दे रहे हैं, डोलो मेडिसिन, जो इतनी जो दवाएं पड़ी हुई थी हमारे इंडिया में, सब हमें खिला दी गई। तो उसके कारण हमारी इम्यूनिटी इतनी डाउन थी। उसके कारण जो आप सुन भी रहे थे कि किसी की डेथ हो रही है, तो उसके कारण वो डेथ हो रही थी। लेकिन जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, जिसने कोई मेडिसिन नहीं खाई, घर में ही कुछ किचन की चीज़ों से ही अपने आप को ठीक कर लिया, तो इतना जी कोई बड़ा वायरस था ही नहीं कि ये ठीक नहीं होता। लेकिन जो उसका गलत ट्रीटमेंट किया गया, उसके कारण ही इतनी डेथ हुई। तो उसके अभी जो वैक्सीन लगी हैं, तो उसके ये साइड इफ़ेक्ट अब हमारे सामने आ रहे हैं कि यंग एज में भी हार्ट अटैक इतनी जल्दी हो रहे हैं। तो उसकी वजह ये है दो वैक्सीन। तो अभी WHO कह रहा है कि हाँ, ये नॉर्मल फ्लू है, सीजनल फ्लू है, मौसम में आता है और कोई गैदरिंग की में प्रॉब्लम नहीं है, कोई मास्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। जबकि हमें अभी दो वैक्सीन, एक बूस्टर टीका इंजेक्ट किया गया है। तो उस वैक्सीन के नुकसान अभी हमको झेलने पड़ रहे हैं। अभी एक रिसेंटली 2 लोगों ने केस किया था, जिनकी एक बच्ची 22 साल की थी, एक 24 साल की थी, जो वैक्सीन के बाद हार्ट अटैक के कारण जिनकी डेथ हो गई। तो जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला गया, तो सरकार आसानी से वहां से निकल गई, ये कह के कि हमने कभी किसी को फोर्स नहीं किया, हमने तो सिर्फ लोगों को एडवाइस की कि आप वैक्सीन ले लो, वैक्सीन ले लो। लेकिन हम कभी किसी को फोर्स नहीं कर रहे थे। जबकि हमें फोर्स किया गया कि हमारी जो सैलरी है वो बंद कर दी जाएगी, हमारी जो पेंशन है वो बंद कर दी जाएगी, आपका सब कुछ आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, आपके जो सारी चीज़ें हैं वो बंद कर दी जाएंगी, आपके स्कूल बच्चों के तब खुलेंगे जब बच्चों को भी वैक्सीन लगेगी। तो फोर्सफुली हमें
इंजेक्शन लेने, वैक्सीन लेने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन अभी सरकार कह रही है कि जिसको नहीं लेना वो ना ले। तो अभी सरकार का ये नया रूल है। तो आप सबको ये जानना होगा कि अगर आप लोगों ने किसी में नहीं ली है, लेकिन सबने ले ली है ऑलरेडी वैक्सीन, लेकिन अभी किसी ने नहीं ली है, तो अभी सरकार कह रही है कि जिसको नहीं लेना वैक्सीन तो ना ले। लेकिन अभी आपने देख ही लिया कि वैक्सीन के इतने नुकसान हो रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन में जो वायरस इन्होंने डाला है, जो केमिकल डाला है, उसकी जो प्रकृति है वो गर्म थी। और जिनकी बॉडी में पहले ही पित्त बढ़ी हुई थी, एसिड ज्यादा बनता था, तो उनके अंदर बॉडी में पित्त और बढ़ गई, जिसके कारण उनके हार्ट पे प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है, जिसके कारण अभी हार्ट अटैक आ रही हैं। जो ठंडी प्रकृति के हैं उनको इतना नुकसान नहीं किया, लेकिन जो गर्म प्रकृति के हैं, पित्त प्रकृति के हैं, उनकी जो हार्ट की अभी प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि अभी इस अटैक से हम बच पाएँ, क्योंकि मैंने देखा कि मोस्टली अभी लोगों का कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है, ट्राइग्लिसराइड हाई है, तो वो घबरा रहे हैं। B12 विटामिन डी उनका डाउन हो गया है। तो अभी वो क्या कर सकते हैं, अभी हम इस वैक्सीन के दुष्प्रभाव से मतलब कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। तो एक तो हम ये कर सकते हैं कि हमें अभी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, स्ट्रेस नहीं लेनी। गाइज, आपने 2-3 साल पहले भी घरों में निकाले हैं, आपने देखा कि आपका बिजनेस ठप हो रहा था, आपकी जो डेली मंथली इनकम थी वो कम हो रही थी, लेकिन फिर भी आपने गुजारा किया। तो अभी भी आपको 8-10 महीने इसी तरह टेंशन नहीं लेनी, आपको स्ट्रेस नहीं लेनी, आपको अपनी बॉडी से स्ट्रेस को निकालना होगा। क्योंकि आपकी बॉडी वैसी बन चुकी है जैसे आप एक कार, आपके पास एक कार है जिसके जो चारों टायर हैं वो बहुत कमजोर हो गए हैं, तो आप उस गाड़ी को, उस कार को 120 की स्पीड पे नहीं चला सकते। उसी प्रकार आपकी बॉडी अभी वीक पड़ गई है, इसमें जो हार्ट है, लंग्स हैं, वो वीक हो गए हैं वैक्सीन के कारण। तो अभी आपको इसको ज्यादा नहीं भगाना। अगर आपने देखा होगा जो हार्ट अटैक अभी आ रही है वो खिलाड़ियों को आ रहे हैं, प्लेयर्स को आ रहे हैं, फुटबॉलर्स को आ रहे हैं, बाहरले देशों में भी आ रहे हैं, जहां जहां पे वैक्सीन लगी है सभी में देशों में आ रहे हैं। अमेरिका में 35,000 अभी हार्ट अटैक के कारण डेथ हो चुकी है। तो उसमें यही है कि हम जब ज्यादा रनिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारा हार्ट वीक हो गया है, तो अभी हमने ज्यादा भागा दौड़ नहीं करनी, स्ट्रेस नहीं लेनी, बिल्कुल आराम से अपनी जिंदगी को अभी व्यतीत करना है। 8-10 महीने हमें स्ट्रेस से अपने आप को बचा के रखना है, खुश रहना है, हेल्दी चीज़ें खाना है, हमें बाहर की तली हुई चीज़ें बिल्कुल बंद कर देनी है। क्योंकि अभी नया ओमिक्रॉन वायरस कोरोना निकाला है इन्होंने भी चाइना से, अभी एक और निकाला है, जबकि चाइना की भी एक इंडियन ने शेयर की है एक वीडियो कि यहाँ पे सब माहौल ठीक है, कोई ऐसा वायरस नहीं है जहाँ पे धड़ाधड़ लोग मर रहे हैं, वे सब ठीक है। ये तो यहाँ पर बैठे हमें डराया जाता है, मीडिया है जो सरकार के साथ मिला हुआ है, इनसे पैसे लेकर हमें बार बार ऐसी वीडियोज, ऐसी न्यूज़ दिखाई जाती हैं कि हमारे दिमाग पे इन चीज़ों का असर हो जाए, हम डरते रहें और फिर किसी नई वैक्सीन को लगवाने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन अब हम अवेयर हो चुके हैं। पहले कुछ लोग थे जो पहले ही बहुत अवेयर थे, जागरूक थे, पहले सब लोगों को पता था पहले वाली सच्चाई का भी। जैसे मैंने पहले भी मास्क कभी नहीं पहना और ना ही अब पहनूंगी, क्योंकि पता था कि मास्क पहनने से हमारी अपनी जो इम्यूनिटी है वो ही वीक होगी। लेकिन बहुत लोगों ने पहना, तो लेकिन अभी जो सच्चाई यही है कि मास्क पहनने से कुछ नहीं होता, और अपनी फैमिली के साथ रहें, हंसते हुए रहें, खुश रहें, और बाहरली चीज़ों का सेवन कम से कम कर दें। मतलब बाहरला चीज़ों को बिल्कुल नहीं खाना, हमने मैदे तली भुनी चीज़ें नहीं खानी, हमने बिल्कुल हेल्दी चीज़ें खानी है। और अभी सर्दियाँ हैं, सर्दियों में गर्म और ताज़ा चीज़ें खाएं, थोड़ी सी चिकनाहट लें अपनी बॉडी में, और बाहर से भी ऑयलिंग करें अपनी बॉडी को, ताकि आपकी बॉडी में तरावट रहे। और बिल्कुल आपको मतलब भी खुश रहना है, स्ट्रेस से बचाना है, और हेल्दी खाना है। तो और 8-10 महीने आपकी बॉडी को रिकवरी को लग जाएंगे, क्योंकि जो ये बाहर से वायरस हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया गया है वो मैन मेड है, और मैन मेड से चीज़ों को लड़ने में, बॉडी को लड़ने में टाइम लगेगा, 8-10 महीने लगेंगे। तो आप सबसे मेरी यही बेनती है कि प्लीज़ आप स्ट्रेस से बचें। स्ट्रेस आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, भागा दौड़ी आपको बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से आपको जो वर्कआउट करना है 30 से 40 मिनट घर में वो ऐसे करने हैं, स्ट्रेचिंग, जहाँ छोटे हल्के व्यायाम करने हैं, जिससे मतलब भी आपकी बॉडी गर्म भी हो
और लेकिन ज़्यादा आपका जो हार्ट है ज़्यादा पंप ना करे, क्योंकि हमारा हार्ट अभी वैक्सीन के कारण बहुत कमज़ोर हो गया है। तो हमें ज़्यादा भागा दौड़ नहीं करनी, ट्रेडमिल पे ज़्यादा नहीं भागना, लेकिन कुछ कुछ एक्सरसाइज, हल्की फुल्की एक्सरसाइज हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए वो हमें करनी है। और बाहर की चीज़ें हमें बिल्कुल बंद कर देनी है। हेल्दी खाना है, गर्म और ताज़ा खाना खाना है। आपके घर में जो सभी सब्जियां खाएं, सभी फ्रूट्स खाएं, क्योंकि सभी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, सभी हमारी बॉडी के लिए हेल्दी हैं। हमें किसी एक की भी कमी नहीं करनी है। तो सारे जो अभी आपके सामने कलरफुल सब्जियां आ रही हैं, कलरफुल फ्रूट आ रहे हैं, उनका सेवन कीजिए। और अभी आंवला, संतरा, किन्नू, मौसमी, जो चकोदरा फ्रूट होता है, इन सभी का आप सेवन करिए, क्योंकि सभी में विटामिन सी है। जो विटामिन सी है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी, और आपकी इम्यूनिटी ही इन वायरस से लड़ती है, और जो अभी वैक्सीन लगी है उससे भी लड़ लेगी, लेकिन आपको अपनी बॉडी का साथ देना है। तो बिल्कुल हेल्दी रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई आपकी खांसी जुकाम बुखार हो, तो आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जब आप किसी भी जो आपको लगता है कि अच्छा जानकार है या कोई आयुर्वेदाचार्य है, आप किसी से भी संपर्क कर सकते हैं। लेकिन आपको एलोपैथी में जब भी जुकाम खांसी के लिए डॉक्टर के पास भागने की जरूरत नहीं है। आप अपने किचन में, अपने घर की रसोई में चीज़ों में से अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तो प्लीज़ अपने आप को बचा के रखिए। और ज़्यादा आपको टीवी भी, सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। ज़्यादा न्यूज़ आपको नहीं सुननी है, क्योंकि दोबारा से ऐसी न्यूज़ चलेंगी तो दोबारा से आपके दिमाग को डराया जाएगा, और जिससे आपकी इम्यूनिटी डाउन होगी। तो हमें इन चीज़ों से थोड़ा बचना है। तो इस तरह से आपको अपना अभी ध्यान रखना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।